ज़ियारत की ज़मीन वापस करो, ज़ियारत की ज़मीन वापस करो, ज़ियारत की ज़मीन वापस करो, कोई बात जस्टिस, कोई बात जस्टिस, कोई बात ज़ियारत की ज़मीन वापस करो, ज़ियारत की ज़मीन वापस करो। हाय सरताज बंदी, हाय हाय सरताज मस्जिद हाय हाय सरताज मस्जिद हाय हाय सरताज मस्जिद हाय हाय सरताज मस्जिद हाय हाय होता बेहतर हाय हाय होता बेहतर। वहाँ पर पुराने औकाफ ने उनको एग्रीमेंट के तहत 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया था और पर साल पर ईयर 1.5 लाख रुपया मखसूस किया गया। 2016 अप्रैल में उसका वो एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ अनाउंस नहीं हुआ, वो दोबारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसी अवस्था में वहाँ पर गैराज को जला दिया गया और हमारी जो रेंट है वो भी बकाया है। आज हम उससे कहते हैं भाई अब जो हुआ तो सो हुआ, एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया, अब तो 2-3 साल और हो गए। पहले ये 3 साल का भी हमें रेंट दे दीजिए और पिछला जो बकाया है वो भी दे दीजिए। वो टस से मस नहीं होते हैं। हमने उनको तरीके से समझाया सुलझाया और मीटिंगें भी की, बहुत तरीके से उनको हमने रिस्पॉन्ड भी दिया। अब तो वो बहुत दूसरी बात है, वो कहने लगता है कि हमें 7-8 लाख रुपए और दे दो, हम फिर वैकेट करेंगे। ये अफसोस की बात है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ पर कोई कब्जा नहीं होगा, यतीम पर कोई यतीम बच्चे के पर कोई कब्जा नहीं होगा, बेवा अगर कोई होगी उस पर कोई कब्जा नहीं। ये रूल है हिंदुस्तान का जो हमारे जम्मू कश्मीर आइन का। यहाँ तो चंद जालिम बेकसूं का खून पीते हैं, वहाँ ले चल जहाँ जिंदगानी बेखयान पे। कुछ अरसा हुआ, जो आप भी वाकिफ़ हो, मीडिया भी वाकिफ़, पूरा डूरू शाहबाद कानाचंसी वाकिफ़ है कि कुछ पॉलिटिशियनों ने डूरू शाहबाद में ज़ियारत शरीफ शाह मोहम्मद आज़म साहब की ज़मीन हड़प की है, जो कि 4 कनाल और कुछ मरले पे मुश्तमिल है। तो इस सूरत में हमने बहुत टाइम एज औकाफ एज लोकल सिटीजन्स एज विल विशर्स हमने रिक्वेस्ट की बहुत टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हमारी ये ज़मीन वापस करवाओ। जबकि ज़मीन पिछले साल अनरेस्ट में जो वहाँ पर गैराज था वो जलाया गया, उसके पीछे वहाँ पर 57 लाख इंश्योरेंस और 40 लाख जो उसका कर्जा था वो भी माफ़ किया गया। वो इसी ज़मीन पर वो पैसा खाया गया। उसमें सबसे बड़ा मुलविस जो बंदा पाया जाता है वो आपकी नॉलेज में वो बड़ा पॉलिटिशियन है, पीडीपी का वाइस प्रेसिडेंट सरताज मदनी साहब। हमने बहुत टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की हमारी ये ज़मीन वापस कर दो, मगर टिल डेट इतना पॉलिटिकल प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन को था कि जो हम ज़मीन मांगने जाते थे वापसी पे यही कहा जाता था अगर हम ज़मीन मांगने जाओगे तो हम आपको जेल भेजेंगे। तो आजकल हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, औकाफ की ज़मीन है, ये विद इन नो टाइम औकाफ को हैंड ओवर किया जाए। अगर ये 1 हफ्ते तक इसके मतलब ये ज़मीन वापस नहीं की जाए, जो इसकी कॉन्सिक्वेंसी निकलेगी, जो यहाँ पर हालत ख़राब होगी, उसकी ज़िम्मेदार शाहबाद डूरू की और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर वही होगी। ये आज 3 बजे के करीब बहुत लोग आए, उनकी रहनुमाई औकाफ कमेटी के सदर कर रहे थे, पूरी औकाफ बाड़ी थी। उन्होंने प्रदर्शन किया बाहर इन 2 के ख़िलाफ़ कि एक तो ये है कि राज का मसला है, वो लीज पर दिया था, अभी उस पर कब्ज़ा नहीं हट रहा है, तो और पैसों का भी बीच में लेन देन है, क्योंकि दोनों मामलों का मुझे पता नहीं है। और एक और मामला है मसूद अहमद बोदा जो यहाँ औकाफ के ट्रेड के सदर है, उसके बारे में भी आई कि उसने आज़म शाह साहब ज़ियारत साहब यहाँ जो है उनकी ज़मीन उसने हड़प ली है, तो उसको फेंसिंग की है। तो मैंने इनको कहा कुछ दिन टाइम दे दो, 1-2 दिन में आई विल चेक द पेपर्स क्या मसला है। तो दोनों मसलों को पहले मैं देखूंगा स्क्रूटनाइज करके, तो इसका हल फिर निकालेंगे। जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी, ला विल टेक इट उस ओन कोर्स, कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, कानून हर एक के लिए एक ही है।